महाराष्ट्र के नांदेड़ से प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने जैसे अमेठी की सीट छोड़ दी है, वैसे ही अब वायनाड की सीट भी छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि शहजादे के लिए कांग्रेस सुरक्षित सीट खोजने में जुटी हुई है। राहुल गांधी को वायनाड में हार का संकट दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर कि कुछ लोग लोकसभा चुनाव छोड़कर राज्यसभा के रास्ते बैठ गए हैं। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि जब भी एनडीए गरीबों के लिए कोई स्कीम लाती है तो कांग्रेस इसका मजाक उड़ाती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 4 जून के बाद विरोधी दलों का गठबंधन आईएनडीआईए एक दूसरे के आपस में ये कपड़े फाड़ते दिखाई देंगे। और उन्होंने कहा कि कोई भी समझदार नागरिक विरोधी दलों के इस गठबंधन आईएनडीआईए को कभी भी वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा। आज भी एनडीए सरकार गरीब के लिए कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है। आजादी के 6 दशकों बाद पहली बार हमने करोड़ों गरीब महिलाओं को शौचालय देने का अभियान शुरू किया। तब कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मैंने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पहली बार बैंक खाते खुलवाए। तब ये लोग कहते थे कि गरीब बैंक खाते को क्या करेगा। हम देश में डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी लेकर आए। तब कांग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री रहे हुए व्यक्ति कहते थे कि डिजिटल लेन देन अनपढ़ गरीबों के बस की बात नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोचिए आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है, वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि विपक्ष के लोग हमारी आस्था का अपमान करते हैं और सनातन को गाली भी देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार भी विपक्ष के लोगों ने किया। इतना ही नहीं, पीएम ने कांग्रेस पर सिखों का विरोध करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि बंटवारे के पीड़ितों के लिए सीएए को लेकर के हम आए और ऐसे में कांग्रेस इसका विरोध करती है। आज अयोध्या में
रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने को सही ठहरा रहे हैं। ये लोग राम मंदिर में पूजा अर्चना को पाखंड बताकर हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। क्या ये माफ करने योग्य है क्या? ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? ये हमारी ही सरकार है जो बंटवारे के पीड़ितों के लिए सीएए लेकर आई। सीएए ना होता तो हमारे सिख भाई बहनों का क्या हुआ होता? जो अफगानिस्तान से आए हैं उनका क्या गुनाह है? लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है।